हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान को समझेंगे। लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। सबसे पहला वाला है, ये हिस्ट्री का लेसन प्लान है। इसको बनाते कैसे हैं, इसको इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं उनका नाम रहेगा। फिर जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उसका नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है नाम, इस तरीके से। फिर ऐसे बॉक्स बनाते हैं, उसमें दिनांक, दिन, विषय, उप विषय, कालांश, कक्षा, अवधि, ये सभी चीज़ें रहती हैं। जो भी जिस दिन आप ये पढ़ाएंगे उस दिन रहेगा ये दिनांक, दिन भी वही रहेगा। विषय आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा उप विषय, यानी समाजीय विज्ञान में आप इतिहास पढ़ा रहे हैं या नागरिक शास्त्र, उसे लिखना है। कालांश यानी आप किस घंटे में पढ़ाने गए हैं वो लिखेंगे। फिर क्लास है और ये टाइम, जितने टाइम तक आप पढ़ाएंगे वो। फिर इसके बाद आता है प्रकरण। जो प्रकरण है, आप प्रकरण लिखते हैं कि जो आपको पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है या जो लेसन पढ़ाना है वो होता है प्रकरण में। जैसे ये पाषाण काल पे बना है, तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है। पूरे विषय का जो उद्देश्य होता है उसे लेके चलते हैं सामान्य उद्देश्य में। सबसे पहला सामान्य उद्देश्य लिखा गया है, छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है, छात्र छात्राओं को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा लिखेंगे, विद्यार्थियों की विचार शक्ति एवं ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा है, छात्रों में स्वदेश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना। पांचवा, अतीत की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। छठे नंबर पे है, ऐतिहासिक तथ्यों का कालक्रमानुसार ज्ञान प्रदान करके इतिहास विषय में विद्यार्थियों की रुचि को सुदृढ़ करना। सातवें नंबर पर है, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। इसी तरह से आठवें नंबर पर है, अतीत के महापुरुषों का उद्धरण प्रस्तुत करके नेतृत्व के गुणों का विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, इस तरह के उद्देश्य आते हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह उस प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होता है विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें लिखेंगे, बच्चे पाषाण काल को जान सकेंगे। बच्चे पाषाण काल के अर्थ को जान सकेंगे। इस तरह से हम दोनों लिख देंगे। जो उन्हें ज्ञान हो रहा है, जिस चीज़ को वो एज इट इज जान ले रहे हैं, उसे हम लिखेंगे ज्ञानात्मक में। पाषाण काल को पढ़ने से वो जो भी चीज़ें जानेंगे वो ज्ञानात्मक में हो गया। बोधात्मक उद्देश्य में जो चीज़ें जैसे कि वर्गीकरण करना, तुलना करना या फिर अंतर बता पाना, ये सभी बोधात्मक में आते हैं, बोधात्मक उद्देश्य हैं। और जो ज्ञानात्मक है इसमें वो अर्थ परिभाषा बता लेते हैं, क्या होता है पाषाण काल, ये सब बता लेंगे, तो वो ज्ञानात्मक में है। बोधात्मक जो है इसमें वो उसका वर्गीकरण करेंगे, अंतर बता सकेंगे और तुलना कर सकेंगे, ये सब चीज़ें बोधात्मक में आती हैं। सबसे पहला है इसमें, पाषाण काल के विभिन्न भागों को समझ सकेंगे। दूसरा, तीनों भागों के मध्य अंतर को समझ सकेंगे। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे कोई उदाहरण देते हैं या फिर उस चीज़ को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या किसी चीज़ का महत्व बता देते हैं, तो ये सब चीज़ें प्रयोगात्मक में आती हैं। इसमें लिखेंगे, पाषाण काल के महत्व को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है, पाषाण काल के बारे में लोगों को अवगत करा सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसे हम लिखेंगे, पाषाण काल के विभिन्न भागों व उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता हुआ चार्ट। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान को लिखते हैं, बच्चे क्या चीज़ें पहले से जानते हैं। पूर्व ज्ञान में है, छात्र छात्राएं आदि मानव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि एक कौशल है, इस तरह से हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे जब, उसमें अपना प्रकरण बच्चों से निकलवाया जाता है।
इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया, इस तरह से लिखना है। और सबसे पहला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव कौन थे? तो बच्चे बताएंगे आदि मानव। दूसरा है, आदि मानव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो बच्चे बोलेंगे शिकार करके। तीसरा है, शिकार करने के लिए वे किस हथियार का प्रयोग करते थे? इसमें रहेगा छात्र क्रिया में पत्थर का। फिर लिखेंगे, पत्थर के प्रयोग के समय को क्या कहा जाता है? तो है इसमें पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें अधिकांश छात्र मौन रहेंगे। जब ज़्यादा लोग नहीं बता पाएंगे तो वही चीज़ आपको बताना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन में आप बताएंगे, बच्चों आज हम पाषाण काल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन बहुत बड़ा भी नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पाषाण काल को जब आप बताएंगे विस्तार से तो फिर आप प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब आता है प्रस्तुतिकरण। जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो इसमें आप अच्छे से जो पढ़ाते हैं उसको लिखते हैं। ऐसे बॉक्स बनेगा, इसमें भी एक तरफ रहेगा शिक्षण बिंदु और फिर छात्राध्यापिका क्रिया। यहाँ अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया, फिर है शिक्षण विधि, कौन सी विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न को लिखते हैं जिससे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इसमें है, मसाला पीसने वाला सिलबट्टा किस चीज़ का बना होता है? बच्चे बताएंगे पत्थर का। इसमें विधि है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा है, पाषाण काल का अर्थ बताइए। तो इसमें आप समस्यात्मक ना लिख करके मौन लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आपने मौन लिखा प्रस्तावना प्रश्न में, तो यहाँ पे मौन लिख देंगे कि बच्चे चुप रह गए, तो उसमें रहेगा। अब शिक्षण बिंदु है पाषाण काल। अब आप पाषाण काल को बताएंगे, पढ़ाएंगे तो स्पष्टीकरण करेंगे उसका। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण अर्थात पत्थर, काल का मतलब होता है काल अर्थात समय। इसमें छात्र छात्राएं ध्यान से सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाया गया है। पाषाण काल के भाग, दूसरा शिक्षण बिंदु पाषाण काल के भाग पर रहेगा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें रहेगा उनकी क्रिया जो है। इसके बाद जो शिक्षण बिंदु है वह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आप बताएंगे कि पूरा पाषाण काल में मानव नदियों के किनारे, झीलों के पास रहता था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। मानव की आखेटक अवस्था थी। पत्थर के औजार सुडौल नहीं थे। इसमें भी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि है। इसके बाद पढ़ाने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे इससे क्या क्या वो समझे हैं वो पूछते हैं। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे बताएंगे 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। प्रश्नोत्तर विधि है ये। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें है, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? मध्य पाषाण काल। ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। मध्य पाषाण काल को बताइए। तो ये एक इसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो बच्चे चुप हो जा रहे हैं। फिर मध्य पाषाण काल शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक बना, उसने पशुपालन करना प्रारंभ किया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे औजार। तो अब इसमें ये जो है हर पेज पे, जितने पेज पर आप ये प्रस्तुतिकरण बना रहे हैं उस पेजों पे ये ऊपर रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। ये सभी हर पेज पे रहेगा जितने में आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न आएगा, मानव ने पशुओं को पालना किस काल में प्रारंभ किया? ये होगा मध्य पाषाण काल में। ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। इस काल में सुडौल, नुकीले और चमकीले औजारों का प्रयोग हुआ।
खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस तरह से आपको हर जगह ये लिखना है। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है, ये आपको खाली नहीं छोड़ना है, इसे भी लिखते रहना है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। तो इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न पूछने होते हैं। कुछ प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से जो आपने पढ़ाया उसी में से। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, बच्चे इसको बताएंगे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। इस तरीके से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे, इस तरह से आपको लाइन बना लेनी है और उसके अंदर जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क है, ये ब्लैक बोर्ड पर जो भी आपने लिखा है वो बताएंगे। पाषाण काल, पाषाण का मतलब पत्थर, काल का समय। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया और उसकी विशेषताओं को भी बता देंगे इसमें। तो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इधर इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य आता है। इसमें आप लिखेंगे, छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का आदेश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर आता है गृह कार्य, जो भी आप होमवर्क देंगे वो गृह कार्य में इसमें लिखेंगे। पाषाण काल के भागों को कॉपी में लिख कर लाएँ। और जब आप इसको पढ़ाएंगे लेसन प्लान को, तो पहले तो आपको ये कॉपी चेक करवानी होती है। लेसन प्लान चेक करेंगे आपके टीचर, तो वो चेक लिख देंगे। उसके बाद से आप जब इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे अपने स्कूल में जा कर के, जहाँ आपकी प्रैक्टिस टीचिंग चलेगी वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे टीचर फीडबैक देते हैं, जो भी उनको देना होता है वो सुझाव देते हैं। तो इस तरीके से लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पढ़ाया गया है जब, तब लिखा गया यहाँ पे जो भी टीचर को जो भी लगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है और कैसा और सुधार क्या करना होगा, वो बताने के लिए इसमें लिखा गया है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षण में छात्र छात्राओं की सहभागिता है। कक्षा अनुशासित है। शिक्षण रुचिपूर्ण है। श्यामपट्ट कार्य उत्तम है। तो अगर आप इसको पढ़ाते हैं और आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है वो सही नहीं है, तो आपके टीचर आपको बोलेंगे नहीं, इसमें बस लिख देंगे कि श्यामपट्ट कार्य को सुधारिए, और फिर कुछ बता देंगे कि जो आप TLM लेके गए हैं वो सही नहीं है, फिर सही से बनाइए, ये सब बता सकते हैं। इस तरीके से वो जो भी उनको लगेगा वो आपको बताएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।